नेपाल विश्व का एक प्राचीन देश, जहां सनातन वैदिक परंपरा जीवित है, जहां श्रद्धा और भक्ति लोक जीवन का अभिन्न अंग है, जहां स्वयं परब्रह्म स्वामीनारायण भगवान ने अनेक जीवों के आत्यंतिक कल्याण के लिए कठिन तपश्चर्या की थी। इस प्राचीन सांस्कृतिक भूमि पर दिनांक 1 जुलाई 2025 के दिन संपन्न हुआ एक ऐतिहासिक कार्य। नेपाल शिक्षण परिषद तथा नेपाल पंडित महासभा, इन दोनों संस्थाओं ने साथ मिलकर नेपाल में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का स्वागत, सम्मान और स्थापना उत्सव मनाने का एवं प्रस्थानत्रयी भाष्यकार स्वामी भद्रेश दास जी को विद्या महामनीषी सम्मान से अलंकृत करने का निर्णय किया। भगवान पशुपतिनाथ के क्षेत्र में इस उत्सव का आरंभ भगवान के श्री चरणों में भाष्य समर्पण से हुआ। प्रातः काल में यहाँ के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के भाष्यकार महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी ने स्वयं अपने प्रस्थानत्रयी भाष्य ग्रंथ एवं स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा नामक वाद ग्रंथ भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए। मुख्य मंदिर के पूजकों एवं विद्वानों द्वारा किए गए वैदिक मंत्रों के गान के साथ भगवान को आरती अर्घ्य देते हुए इन ग्रंथों को समर्पित किया गया। मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीमान रावल गणेश भट्ट जी ने प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार भद्रेश दास स्वामी जी का भगवान की प्रसादीभूत माला से अभिवादन किया। इस प्रकार विश्व के इतिहास में प्रस्थानत्रयी भाष्यकार स्वयं स्वरचित भाष्यों को पशुपतिनाथ भगवान को समर्पित करते हो, ऐसा अवसर अमर बन गया। तत्पश्चात पशुपतिनाथ क्षेत्र में आरंभ हुआ विशिष्ट विद्वत सभा का। इस सभा में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एवं प्रस्थानत्रयी भाष्यकार पूज्य भद्रेश दास स्वामी जी का सम्मान करने के लिए नेपाल के वेद, वेदांत, व्याकरण, ज्योतिष आदि विविध विषय के अनेक मूर्धन्य विद्वान उपस्थित रहे। इस सभा में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एवं प्रस्थानत्रयी भाष्यकार पूज्य भद्रेश दास स्वामी जी का सम्मान करने के लिए अनेक मूर्धन्य विद्वान उपस्थित रहे। इस विद्वत सभा के कुछ पंडितों का नाम इस प्रकार है। नेपाल शिक्षण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हा जी, नेपाल के प्रसिद्ध विद्वान और विश्व संस्कृत सम्मेलन के राष्ट्रीय संयोजक श्री काशीनाथ न्योपाने जी, तिरुपति स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गुल्लपल्ली श्री रामकृष्ण मूर्ति जी, गुजरात स्थित श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुकांत सेनापति जी, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर धनेश्वर नेपाल जी, नेपाल शिक्षण परिषद के महामंत्री एवं नेपाल पंचांग निर्णायक विकास समिति के सदस्य डॉक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री जी, जयतु संस्कृतम के सदस्य सचिव आचार्य नवराज कंडेल जी, हिंदू स्वयंसेवक संघ के सह संचालक विष्णु प्रसाद पोडेल जी, विश्व हिंदू महासंघ के केंद्रीय सचिव अर्जुन कुमार पोडेल जी इत्यादि। सभा के आरंभ में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का स्वागत, सम्मान एवं स्थापना करते हुए सभी विद्वानों ने सहर्ष व्यक्तिगत रूप से भाष्य ग्रंथों का पूजन किया। इस समारोह में ही एक दूसरा महान उत्सव भी मनाया गया। नेपाल शिक्षण परिषद तथा नेपाल पंडित महासभा के विद्वानों ने महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें विद्या महामनीषी नामक विशिष्ट सम्मान से विभूषित किया। इस सम्मान के लिए समर्पित ताम्रपत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि भाष्यकार श्री भद्रेश दास स्वामी ने कई दिनों तक काठमांडू में रहकर नेपाल देश के विविध विषयों में निपुण ऐसे मूर्धन्य विद्वानों
एवं धर्माचार्यों के समक्ष भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का सम्यक उपस्थापन किया। पंडितों की सभी जिज्ञासाओं को उन्होंने पूर्ण किया। प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज का निर्देश करके उन्होंने उल्लेख किया है कि श्री महंत स्वामी महाराज के हम ऋणी हैं कि उन्होंने भद्रेश दास स्वामी जैसे विद्या वाचस्पति शिष्य समाज को समर्पित किए। मुख्य अतिथि के रूप में विराजित महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी जी ने अपने वक्तव्य में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को प्रस्थानत्रयी ग्रंथों के आधार पर शास्त्रीय एवं सरल रीत से समझाया। जिस विद्या का आरंभ अक्षर के अधिगम से होता है उसको पराविद्या कहते हैं। अब देखो अक्षर तत्व जो गीता में 8वें अध्याय में कहा जिससे पर पुरुषोत्तम है, तो पराविद्या में अक्षर की बात मुंडक में की। अब उस अक्षर से भी परे पुरुषोत्तम परमात्मा नारायण है, उसकी बात मुंडक में कैसे कहा? अक्षरात् परतः परः, परमात्मा तो परतः अक्षरादपि परः। तत्पश्चात महानुभावों ने अपने वक्तव्य में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का अनुमोदन किया। अन्येषां सर्वेषां प्राचीनानाम् आचार्याणाम् इयमेव स्थितिः वर्तते, तेषाम् अस्माभिः साक्षात् सशरीरं दर्शनं न कृतं, केवलं श्रुतं ग्रन्थाः अधीयन्ते, परन्तु सौभाग्यात् अभिनव भाष्यकाराः परमश्रद्धेयाः स्वामिनः भद्रेशदासाः अत्रैव विराजन्ते। महत् सौभाग्यं कदाचित् अस्मिन् युगे तेषां युगे इति वक्तुं, तेषां युगे वयं स्म इत्यपि महत् सौभाग्यास्पदम्। हाम्रो भारतको विश्वविद्यालयहरूमा यसको पठन पाठन हुन्छ र नेपालमा पनि यो संस्कृत विश्वविद्यालयमा यसको पठन पाठन सुरु गर्नुपर्छ। आज अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनको स्थापना र स्वागत यो पुण्य भूमिमा भएको छ र यसलाई यो विश्वव्यापी बनाउने क्रममा नेपाललाई पनि यसलाई कसरी पाठ्यक्रममा प्रवेश गराउने, कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा वस्तुतः अस्माकं विश्वम् अथवा अस्माकं संस्कृति या वर्तते सा तु वैदिकसंस्कृतिः अस्ति। स्वामिनारायणसम्प्रदाये अपि वैदिकसंस्कृतेः अभिन्न अङ्गरूपेण जायते। अयं सम्प्रदायः अथवा एतस्य दर्शनस्य मूलाधारम् अत्र वर्तते गुरुपरम्परा। अत्र या गुरुपरम्परा वर्तते सापि गुरुपरम्परा वैदिकसंस्कृति अनुरूपा एव वर्तते। अस्य दर्शनस्य आविर्भावः वैदिके अथवा श्रुति स्मृति तर्क प्रस्थान आधारितं स्वामीनारायण भगवता विरचित वचनामृत ग्रंथ आधारितमेव वर्तते। अत्र प्रमाण विषये, विचार विषये, सिद्धांत विषये नास्ति संदेहः लेशोऽपि। यो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को केंद्र बिंदु मानेर एउटा नयाँ अध्ययन, अध्यापन, स्व-अध्ययन समेतको प्रकल्प सुरु गरेर नेपाल शिक्षण परिषद त्यसमा कायम छ। जो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन विश्व के 50 से ज़्यादा लोग देश से लोग आए थे, उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का इस महाभाष्य को अनुमोदन किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और ये दर्शन फिर नेपाल में पुनः स्थापित होने जा रहा है। तो अहो सौभाग्य का विषय नेपालवासी जो सनातन हिंदू संस्कृति बौद्ध परंपरा के जो ये विद्वान हैं, इनको अहो सौभाग्य का विषय है। इसीलिए हम फिर पुनः स्वागत कर रहे हैं नेपाल में, पुनः ये दर्शन को स्थापित कर रहे हैं। नेपाल में ये परंपरा स्थापित हो रही है और ये परंपरा आने वाले समय में हजारों साल तक नेपाल की जन जन में जाएगी और सनातन हिंदू वैदिक सनातन धर्म प्रेमी जन जन में ये दर्शन अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन समाज में व्यक्त हो जाएगा। इस अवसर पर महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी एवं BAPS संस्था के संत प्रशिक्षण केंद्र के प्राध्यापक डॉक्टर आत्मतृप्त दास स्वामी ने सभी विद्वानों का सत्कार किया। इस प्रकार ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज एवं प्रकट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी जी महाराज की हिंदू धर्म के वैश्विक प्रदान की सराहना करते हुए इन विद्वानों के द्वारा नेपाल में
अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की स्थापना की गई और प्रस्थानत्रयी भाष्यकार का विशिष्ट बहुमान हुआ, जिससे यह समग्र कार्यक्रम आनंद का उत्सव बन गया।